हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई ब्लेस्ड टैरो। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या है और उनकी लाइफ में अगर कोई है तो वो क्या आप है, ये कंफर्म करते हैं उनके मैसेजेस से। एनर्जी को कनेक्ट कीजिएगा, रेजोनेट करे तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर हम एनर्जी निकालते हैं तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एक कार्ड और निकालते हैं एनर्जी में, एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। घूम फिर कर ऑन ऑफ वाली एनर्जी चल रही है। बात हो जाती है, खराब हो जाती है, बात सही हो जाती है, फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है, फिर से सब कुछ अच्छा हो जाता है, फिर अचानक से कोई ऐसी बात हो जाती है जिसमें फिर लड़ाई झगड़ा, इस तरह की एनर्जी चल रही है इस इंसान की। यानी बहुत जल्दी जल्दी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं ये आपकी किसी भी बात पर। बट यहाँ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये इंसान इमोशनली बहुत कनेक्टेड है, बहुत अच्छा फील करता है आपके साथ, एक कहते हैं एक सिक्योर फील करता है आपके साथ, सेफ फील करता है आपके साथ, एक कंपैशन फील करता है आपके साथ, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें सिर्फ प्यार है वो फील करता है। इसको ये समझ में आता है कि जैसा भी कुछ कर रहा है, ये गुस्सा करता है, कुछ करता है, लेकिन प्यार ये भी बहुत करता है। दिखाने का या जताने का तरीका अलग हो सकता है इस रिलेशनशिप में, बट ये डेफिनेटली ये इंसान इस रिलेशनशिप को एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरह देखता है। अगर नहीं दिया है तो बहुत जल्दी आप लोगों में से बहुत लोगों को मिल जाएगा, और अगर दे दिया है तो ये ब्रेक होने वाला नहीं है। चाहे लड़ाई झगड़ा, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो, मैनिपुलेशन हो, कुछ भी हो, ये रिलेशनशिप खत्म नहीं होगा। इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं, फीलिंग्स चेक कर लेते हैं। फोर ऑफ कप्स, बहुत मूडी इंसान है, मतलब अपनी इच्छा से रिएक्ट करना, अपनी इच्छा से बात करना, अपनी इच्छा से एक्शंस लेना, अपनी इच्छा से कॉल मैसेज करना, सब कुछ अपने हिसाब से करता है। मन अच्छा होगा तो बहुत अच्छे से बात कर लेगा, बहुत अच्छे से आपको एक ना प्रिंस प्रिंसेस वाला एक फील करा देगा कि इससे ज़्यादा बेस्ट कुछ नहीं कर सकता कोई, अगर ये आप कर रहे हैं। और एक चीज़ और है इसके साथ कि अगर इसको मूड स्विंग्स हो गए, अगर इसको नेगेटिव हो गया तो आप इसको मना नहीं सकते आराम से। आपको फिर अनलेस कहीं ना कहीं आपको ना फिर छोड़ना ही पड़ता है इसको, इसकी एनर्जी पे। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी एफर्ट्स कर लें, ये कुछ नहीं सुनता। ये सही होता है सिर्फ अपने आप, अपनी ही एनर्जी पे सही होता है। तो लेकिन ये ना कभी भी नेगेटिव नहीं सोचता। इसकी बात अच्छी ये है कि ये इंसान इस रिलेशनशिप को लेके, हो सकता है आप बार बार बोलते होंगे कि ठीक है, अगर ये रिलेशनशिप नहीं चल पा रहा तो कहीं हम ब्रेकअप करते हैं, हम एक नया स्टार्ट करते हैं, आप मूव ऑन कर लो, मैं मूव ऑन कर लो। आप सिर्फ बोलते ज़्यादा हो और करना आप भी नहीं चाहते हो। बट ये इंसान वो भी नहीं बोलता, ये अपने मुँह से कभी नहीं बोलता कि आप ब्रेकअप कर लो। बट ये हाँ ज़रूर है कि गुस्सा दिखा देगा, लड़ाई झगड़ा कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, उसके बाद वापस आना आपके पास ही है, प्यार भी बहुत करेगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी ऊपर भी है, और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यानी इक्वल गिव एंड टेक चाहता है इस रिलेशनशिप में। अगर आप को ये कुछ दे रहा है तो डेफिनेटली आपकी तरफ से वो कंसर्न भी चाहता है, आपकी तरफ से वो केयर भी चाहता है, आपकी तरफ से वो पैशन भी चाहता है, आपकी तरफ से वो एफर्ट्स भी चाहता है। तो फीलिंग्स में तो कनेक्टेड है बहुत स्ट्रांगली, हर्मिट वाला मूड है। थोड़ा सा आप लोग जिस इंसान के साथ डील कर रहे हो उसके साथ प्रॉब्लम्स ये होती होंगी कि उसका कुछ पास्ट लाइफ का भी चला आ रहा होगा जिसको आपको शायद पता भी है, और उस चीज़ से निकलने के लिए उसको बार बार बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बार बार बहुत एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं उसकी वजह से ना आप दोनों की रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ जाता है, और ये इंसान आपसे दूर होना नहीं चाहता, बट इसको आपसे अपने आप को दूर इसलिए करना पड़ता है कि कहीं का गुस्सा कहीं ना निकल जाए, या ना कहीं की नेगेटिविटी कहीं ना निकल जाए, इसलिए आपको अवॉइड करता है। हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी है, बहुत स्ट्रांगली आपको देखता है आप इससे बेटर प्लेस पे हैं हर तरह से, चाहे वो फिनेंशियल हो सकता है, चाहे वो फिजिकल हो सकता है, चाहे वो मेंटल हो सकता है, इमोशनल लेवल पे आप इससे स्ट्रांग रहते हैं। यानी हर चीज़ में थोड़ा सा ये सिचुएशन चेंज होता है, थोड़ा सा इसको हैंडल करना मुश्किल होता है, बट आप बहुत ईजिली हैंडल कर लेते हैं, ये इसको बहुत अच्छे से पता है, इसलिए आप पे बहुत ट्रस्ट भी करता है, फेथ भी करता है कि कुछ होगा तो आप संभाल लेंगे। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट एक्शंस क्या रहने वाले हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर आप बहुत रिसेंटली इसकी किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं तो पेनफुल एनर्जी आ रही है, क्योंकि बातचीत बहुत क्लियर करेगा नहीं। कुछ हो सकता है अगले 3 घंटे या 3 दिन के अंदर कुछ ऐसा कह दे या कर दे जिसकी वजह से आप बहुत पेन में जा सकते हो, आपको बहुत नेगेटिविटी हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अवॉइड कीजिएगा इसके साथ किसी भी तरह की हॉट कन्वर्सेशन में या इस तरह की बात करने में जिसमें जो इस पे इसकी राय यस ना हो। तो कोशिश कीजिएगा उस टाइम शांत रहें, अवॉइड करें, क्योंकि ये इंसान ऐसा नहीं है जिसको जो आपको छोड़ने की सोच रहा है या जो आपसे दूर भागने की सोच रहा है, क्योंकि इसकी लाइफ में जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसके साथ ही ये आपकी इस रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि इस रिलेशनशिप में रहे भी। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक्शंस भी लेगा बहुत ही जल्दी, बट टाइम थोड़ा सा इसके अभी फेवर में नहीं है, ये थोड़ा सा समय निकाल रहा है। इस चीज़ को ना कहते हैं कि एक होता है गरम गरम खा लेना, एक होता है थोड़ा सा ठंडा करके उसको स्वाद ले लेके खाना। ये उस तरह का इंसान है, हर चीज़ को एंजॉय करना चाहता है लाइफ में। हाँ, एक चीज़ इसकी ये जरूर है कि जहाँ होता है ये वहीं का हो जाता है। ये थोड़ा सा दिक्कत है कि उस टाइम ये फिर दूसरे इंसान को याद नहीं करता। जैसे आप लोग होते होंगे कि आप कहीं भी बैठे हैं तभी आपके दिमाग में 24 घंटे ये इंसान चल रहा होता है, बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये जहाँ बैठा है फिजिकली मेंटली भी वहीं होता है। तो वहाँ पे अगर आपको इग्नोर करता है, अवॉइड करता है, तो उसकी वजह से आप बहुत अग्रेशन में आ जाते होंगे, आप डिप्रेशन से में चले जाते हो, आप कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हो, लिखना शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से बहुत नेगेटिव हो जाता है, और उसके एक्शन ऐसे हो जाते हैं कि या तो आप ब्लॉक कर दो, या फिर बात ही मत करो, या फिर सेपरेट हो जाते हैं, या ब्रेकअप कर लेते हैं, ऐसी वाली एनर्जी चली जाती है। बट एक्शंस इसके कभी भी इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप के नहीं है। ये हमेशा इनिशिएट भी करता है और अपने हिसाब से ना चीज़ों को धीरे 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 सुधारने की कोशिश करता है। और जब ये देता होगा ना, बहुत देता भी बहुत होगा, मतलब कि आप उस चीज़ में ना खुश हो जाते होगे, आपके लिए ऐसा होता है चलो सब भूल जाओ पीछे का।
10 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है। रिलेशनशिप में आपको एज अ पार्टनर, एज अ सोलमेट ही देख रहा है, तो इसमें कोई नेगेटिव एनर्जी हम नहीं देखते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि क्या ये इंसान की लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे इसको आप में से और किसी थर्ड पर्सन में से या थर्ड पार्टी सिचुएशन में से किसी को चूज़ करना पड़े, तो ये इंसान करेगा आपको चूज़। क्योंकि ये जिस भी थर्ड सिचुएशन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वहाँ पे ऑलरेडी इतना सफ़र कर रहा है कि वहाँ पे तो चॉइस का मतलब ही नहीं होता। इसने आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं रखा है, किसी भी चॉइस में नहीं रखा है कि अगर ये नहीं तो ये सही। तो ऐसी वाली कोई एनर्जी नहीं है आपके लिए सोच रहा है, आपके लिए समझ रहा है। आपकी कुछ इश्यूज़ होते होंगे, कुछ आपके मतलब कि कन्फेशंस होते होंगे जिस पे थोड़ा सा नाराज़ हो जाता होगा, या ये भी हो सकता है कि आप बहुत पॉपुलर टाइप के इंसान होंगे कि आपसे हर कोई बात करना चाहता है, आपको अप्रोच करता होगा, जो इसको थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये रिएक्ट करता है। लेकिन एक्शंस है, 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी, एक्शंस लेगा, जो भी लेगा अपने और आपके रिलेशनशिप के बारे में बहुत पॉजिटिव सोच के ले रहा है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के आने किसी के जाने से, ये इतना स्टेबल है, इसको पता है कि आप इसके साथ हो, आप इसके साथ रहोगे, आप इसको छोड़ नहीं सकते, इतना कॉन्फिडेंस है इस इंसान को। थोड़ा सा जबकि आप ज़्यादा अच्छे लेवल पे, मतलब आप ज़्यादा स्टेबल हो, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, फिर भी आपका स्ट्रॉन्ग जो पार्ट है ना वो वीक पड़ जाता है इसके आगे, बट ये उतना ही रहता है। तो इस एनर्जी में, इस फीलिंग्स में, इस एक्शन के साथ ये रिलेशनशिप आगे जाएगा। कोई ब्रेकअप नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है। तो पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव सोचें।